आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो दो ही वीडियो अपन को डालने पड़ेंगे, दो ही वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इसमें दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं कंटिन्यू उसी में। देखिए, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है, और डेवलपमेंट ऑफ सीड में आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में इन द एम्ब्रियो सेक। द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्ड इन द सीड कोट। इंटेगुमेंट जो होती है वो आगे चलकर सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेती है। इंटरनल इंटेगुमेंट फॉर्म एक्सटर्नल सीड कोट। जो एक्सटर्नल इंटेगुमेंट होती है एक्सटर्नल सीड कोट बनाती है और टेस्टा इसे कहते हैं। एंड इंटरनल जो इंटेगुमेंट होती है वो जो है इंटरनल सीड कोट बनाती है जिसे टेगमेंट कहते हैं। यानी टेस्टा और टेगमेंट बन जाते हैं यहाँ पर, जो कि सीड कवरिंग दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, टेस्टा और टेगमेंट से। फिनिकल फॉर्म स्टाक। जो फिनिकल होता है स्टाक में कन्वर्ट हो जाता है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल में एंड डेफे के अंदर जो है कोई भी स्पेशल चेंज यहाँ पर नहीं होता है। एंडोस्पर्म की बात करें, ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है डाइकोट के अंदर। इट इज़ फाउंड इन सम सीड विच इज़ द नोन एज पेरिस्पर्म। कुछ सीड के अंदर थोड़ा सा बच जाता है जिससे पेरिस्पर्म के नेम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसका ब्लैक पेपर, काली मिर्ची जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा ये बच जाता है। इन सम प्लांट थिक कवरिंग फॉर्म अराउंड द ओव्यूल। ओव्यूल के चारों तरफ एक मोटी कवरिंग बन जाती है विच इज़ द नोन एज एरियल, जिसे हम एरियल कहते हैं। ये होती है, ये इडियपल पार्ट बनती है किसके अंदर, लीची के अंदर। वाइट स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द माइक्रोपाइल एंड सफ़ेद सी स्ट्रक्चर बन जाती है माइक्रोपाइल एंड पे, नोन एज कर्नेल, जिसे हम कर्नेल के नेम से जानते हैं, करंकल के नेम से जानते हैं। एग्जाम्पल कैस्टर मतलब अरंडी जो होती है, अरंडी के अंदर करंकल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके चारों तरफ। इन द मोनोकोट एट द माइक्रोपाइल एंड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज़ द नोन एज ओपरकुलम। एक छोटा सा छेद वहाँ पर बन जाता है माइक्रोपाइल की तरफ जिसे हम ओपरकुलम के नेम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड जो है 2 टाइप के होते हैं एंडोस्पर्म के बेसिस पे। नंबर 1 नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस भी इनको कहते हैं। तीसरा एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। मैंने पहले भी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक्स एल्बुमिनस क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए मेन चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर, फिनिकल जो है स्टाक में चेंज हो जाता है, चेलेजा में कोई चेंज नहीं होता है, न्यूसिलस जो है डिजेनरेट हो जाती है, समटाइम जो है पेरिकार्प की फॉर्म में पाई जाती है, इंटेगुमेंट सीड कोट बना लेता है, एंडोस्पर्म जो है डिजेनरेट हो जाता है डाइकोट के अंदर और मोनोकोट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। सिनर्जिट्स और एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाती है, एग सेल एम्ब्रियो में बदल जाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म में बदल जाता है। इस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन आपको पता है, सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनेगा ओवेरी से। तो सीड के चारों तरफ जो है फ्रूट बन जाता है, यानी कि जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से वो ओवेरी जो है यानी कि ओव्यूल के चारों तरफ जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जो है ओवेरी वो फ्रूट बना लेती है। द वॉल ऑफ ओवेरी इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट वॉल। ये जो इसकी ओवेरी की वॉल होती है फ्रूट वॉल बना लेती है। पेरिकार्प इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इस वॉल को हम पेरिकार्प के नेम से जानते हैं और ये 3 पार्ट में होती है। एक्सोकार्प बाहर वाली, एपिकार्प भी कहते हैं, मीजोकार्प और एंडोकार्प। मीजोकार्प इज़ जनरली ईडेबल पार्ट। ज़्यादातर के अंदर जो मीजोकार्प होते हैं उसे खाया जाता है, जैसे आम होता है। एक्सोकार्प जो बाहर वाली होती है छिलका होता है, फिर मीजोकार्प जो आम होता है जिसका गुदा हम खाते हैं, और एंडोकार्प जो होती है वो गुठली के ऊपर हार्ड सा पार्ट होता है, वो एंडोकार्प होता है। तो हम जनरली मीजोकार्प को ही खाते हैं। तो मीजोकार्प इज़ जनरली ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट। समटाइम द फ्रूट इज़ फॉर्म्ड बाय द अदर। कभी कभी फ्रूट जो खाने ईडेबल पार्ट है वो किसी और पार्ट से बनता है। जो मीजोकार्प वाला होता है इसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, दूसरे पार्ट से जो बनता है उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं।
अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, फॉर एग्जांपल एप्पल इज़ फॉर्म्ड बाय द थैलेमस, जो एप्पल का जो ईडेबल पार्ट होता है वो थैलेमस से बनता है। वाइल द कैश्यू नट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द लार्ज थैलेमस, ये भी जो है थैलेमस से बनता है। दीज आर नॉन एज फॉल्स फ्रूट, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनको फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। इन ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट कम्प्लीटली, ओवेरी जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। आर नॉन एज ट्रू फ्रूट, इनको जो है ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। वाइल अदर पार्ट ऑल्सो टेक पार्ट, दूसरे जो होते हैं वो भी इसमें टेक पार्ट करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज़ नॉन एज फॉल्स फ्रूट, और इस फॉर्मेशन को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। यानी कि ओवेरी के अलावा दूसरे पार्ट से अगर बन रहा है तो इस तरह का जो फ्रूट बनता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सम फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। दे डू नॉट कंटेन सीड, उनके अंदर सीड नहीं होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, इन ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जांपल बनाना नेचुरली होता है, ग्रेप्स के अंदर भी होता है, और पपाया के अंदर भी आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं। तो ये फ्रूट हो गया आपके। यहाँ पर और कुछ दे रखा है। ऑन स्प्रिंग ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन ऑन द स्टिग्मा पार्थेनोकार्पी टेक प्लेस, जो पार्थेनोकार्पी वो बनाए जो डेवलप की जाती है वो हार्मोन की हेल्प से अपन कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का यूज़ आप कर सकते हो। दिस इज़ द इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ये जो हैं दोनों हार्मोन पार्थेनोकार्पी को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का मतलब अल्टरनेटली और जनरेशन। देखिए दो जनरेशन होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जब अपन ने पढ़े थे 11th क्लास में, कि गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो स्टेज आती है। गेमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, और स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है, और अल्टरनेटली ये एक दूसरे में आती रहती है। जिम्नोस्पर्म में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसमें मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट इसके अंदर कुछ समय के लिए बनता है, जो कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्म में बनता है। तो मेन प्लांट जो स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत कम टाइम के लिए इसके अंदर आती है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व, एंजियोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व की गई है। स्पोरोफाइट इज़ द स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट विद द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि गैमेटोफिटिक और दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट होती रहती है। अब इसमें देखिए ये पॉइंट नहीं है, वैसे ही है यहाँ पर, बिना पॉइंट के अपन बात करेंगे इसमें। स्पोरोफिटिक जनरेशन या डिप्लॉइड फेज कहते हैं, इज़ द मेन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इन द स्टार्ट ऑफ द जाइगोट, जाइगोट से स्टार्ट होती है, एंड डेवलप रूट शूट एंड लीव्स, जो रूट शूट और लीव्स बनाती है। आफ्टर द वेजिटेटिव फेज ग्रोथ फेज जिसे हम कहते हैं, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है। इन द सच प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्लावर, फ्लावर के द्वारा होता है। एंड स्टेमन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। इन विच इज़ द माइक्रोस्पोर, और ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर। आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं, मियोसिस डिवीजन। इन द पोलन सैक, पोलन सैक में माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गैमेटोफाइट, ये फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें गैमेटोफाइट बनता है। इससे पहले सब कुछ जो है स्पोरोफाइट होता है, और ये गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर आती है। माइक्रोस्पोर फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर जो होती है मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इन द विच मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, जिसमें कि मेल गैमेट बनते हैं। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, गाइनोशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड इट फॉर्म द मेगास्पोर, ये आगे चल के मेगास्पोर बनाता है। विच डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है।
एंड एमीन और एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक भी हम कहते हैं। फाइनली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन इज स्टार्ट विद जाइगोट, और फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बता रहा था आपको, इसका कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जाइगोट से शुरू होती है, पूरा प्लांट बनता है। प्लांट बनने के बाद में जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके अंदर फ्लावर आते हैं। फ्लावर में जो है मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं। मेल पार्ट जो होता है वो पोलन से बनता है, स्टेमन्स बनते हैं जिसके अंदर पोलन सेक होते हैं, पोलन सेक में पोलन बनते हैं। और इसी तरह से गायनोशियम के अंदर जो है कार्पल होता है, और कार्पल के अंदर जो है आगे चलकर जो है ओविल्स बनते हैं, और ओविल के अंदर मेयोसिस डिवीजन होता है जिससे मेगास्पोर बनते हैं। और इस तरह से एम्ब्रियोसेक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं, और इनके अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से फिर से जाइगोट बनता है, और फिर से गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद में और स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें। आपके डाउट्स जो है, एक दो बच्चे ही जो है अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। अगर डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें।